subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. नेहा एक्टर कड़क थी, ये सब लोग तो बेचारे कहाँ से भूले बिसरे गीत कहाँ से आ रहे हैं अच्छा ये कर रहे हैं, मतलब ये लोग तो इतने इडियट्स थे. कैन यू बिलीव इट? इट वाज लाइक मेरा एक्स्ट्रा लाइन है, तू लेगा ये लाइन. तो हम लोग ऐसे ही करते हैं. तू अच्छा बोल रहा है, तेरे मुंह से अच्छा निकल रहा है, मत बोल. तो हर फुल जिम्मेदारी इज माइन. मतलब इसका मुझे सोचना समझना, इसको वर्कशॉप देना. ऑडिशन के टाइम पे ऐसा था कि मैंने बिना फंबल के सिर्फ लाइंस बोल दी. बीच का डायलॉग कौन सा था क्या था कोई फील नहीं, बस लाइंस बोल दी, ठीक है हो गया. मैंने कॉलेज में माइक तक हाथ में नहीं पकड़ा है. और ये तो मैं नहीं बोल सकती. क्रिसमस पे इसकी एंट्री हुई थी एंड द मोमेंट शी केम शी वाज अ डिफरेंट पर्सन. आई वाज लाइक ये करेक्ट है, ये लड़की आगे जाएगी ये. एंड आई वाज लाइक ये अलग हो गई है. वो बंच ऑफ ऑडिशंस में क्योंकि डांसर्स हमें चाहिए थे, और डांसर्स उसने अच्छा ऑडिशन दिया था डांस का. उसने वो वाला स्टेप किया था मूस वाला, यहाँ पे पैर उसने ऐसे उल्टा करके ऐसे किया था. एंड टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा एक्टिंग उसको ही आती थी. इनको में से किसी को एक्टिंग नहीं आती थी. फटती थी उसके सामने. मेरे को ऐसा था अरे यार लाइंस डबल याद करके जाना पड़ेगा. बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है. सो वी आर थिंकिंग अ लॉट एंड सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी एडिटेड. Shantanu Maheshwari, Vrishika Mehta and Palki Malhotra celebrated 10 years of Swayam and Sharon and D3 with us and got in a fun chat with us, thus remembering everything about the show. Watch this video to know it all. So Swayam and Sharon have completed 10 years. Take us हाँ आप बोलते रहो, हमें सुनते करते रहेंगे हम लोग. take us back into where it all started and give an insight into the journey of your characters and the show. How it started by She will say. She will And say. how it started and how she For came. me, मैं जब ये मतलब शांतनु को तो मैं obviously वो क्या था मल्हार था तब देखा था. हाँ जब ये गिरी थी जहाँ पे मेसी ने इसको देखा, मैंने नहीं देखा. गिरी थी, कोई मेरे ऊपर गिरा. हाँ वही जो भी है मतलब हाँ that incident famous. हाँ So that's when I saw him. तो तभी ऐसे मतलब ऐसे कोई ऐसे इंटरेक्शन तो नहीं, बट पहले ऐसे तब मैंने जब आप और शांतनु सोफे पे बैठे थे and I had come with नहीं पर उस समय मैं वो नहीं था ना. नहीं तो थे करता ना आप लोग. मल्हार में. हाँ ओके वो आई थिंक लास्ट मल्हार होगा. ओके. हाँ तुम लोग को मैं देती थी ना छुट्टी रिहर्सल करने सर कंटिन्यू सॉरी. तो फर्स्ट टाइम आई थिंक वो सोफे पे आप दोनों बैठे थे और मैं आई थिंक शारन के आउटफिट में ऑडिशन था शांतनु के साथ. आई थिंक वो ही मुझे याद है, बट मैं तो बहुत मेरी तो was very nervous. बहुत ज़्यादा nervous थी. जर्नी बताओ. जर्नी का. Yeah, you know. But tell the audience. Thing like starting तो it was all रोना धोना also. And learning. But I think ma'am never gave up on me. Like if she would have, then I think मैं शायद यहाँ नहीं होती. नहीं but मैं इसकी आंखों पे जूम करो, आपको अभी भी लग रहा है कि लगेगा कि ये कभी भी रो देगी, ये कभी भी रो सकती है. नहीं बट मेरे लिए ऐसा आई वाज वेरी वेरी शाय. तो मतलब एंड मोर ओवर मुझे वो आई थिंक BFF उनके साथ वर्कशॉप्स करने थे. हाँ So तभी मेरे को ज्यादा कि अरे ये लोग तो है कोई अभी ये लोग मेरे को कैसे they knew everybody knew each other and I was And they were like, actors also. yeah तो मेरे लिए थोड़ा उस टाइम पे ऐसे था बहुत. So basically Vrishika used to get nervous and she used to cry and she would feel कि मुझसे नहीं होगा. तो पता नहीं क्यों इसको ही लगता था कि उससे नहीं होगा, पर हमें लगता था इससे होगा. और हम लोग ये लगता था कि कर क्यों नहीं रही है, कर तो नहीं है, सिर्फ सुन के वापस एक और बार ट्राई करना. और ऐसा था कि ये फिर उस बीच में रो देती थी. हाँ she was very childlike, still is. तो basically मतलब you know how it is ना, when you are very pure, heart is very pure and innocent, तो बार रोता है. That is what Vrishika is all about. To be very honest. And then मुझे अस्थमा भी था starting in the show तो वो तो अरे ये तो ठीक है पर ये कैसे. So as a मतलब track in the beginning and then like हाँ like बहुत सारी ऐसी memories है. जोनी आप बताइए जोनी के बारे में. मैं तो ऑडिशन ही नहीं देने वाला था इसका. ये तो बाय डिफॉल्ट इट हैपेंड. मतलब जो मुंबई में मैं नया शिफ्ट हुआ था, मुंबई में जो रहते हैं उन लोग ने कहा कि जहाँ पे ऑडिशन होने वाले कांजूर मार्ग, हम लोग को भी नहीं पता. तो आई वाज लाइक बाय डिफॉल्ट कि अगर फ्रेंड्स नहीं जा रहे तो मैं कहीं से अकेला जाऊँगा. बट देन रूएल सेड कि दे हैड अप्रोच्ड एज इन D3 पीपल हैव अप्रोच्ड हिम एंड द कोरियोग्राफर. एंड उसने कहा कि जाओ तुम ऑडिशन देकर आओ, इट्स गुड एंड दिस एंड दैट, देयर सम कमिंग अप विद समथिंग न्यू. तो हम 4 या 5
4 फ्रेंड चले गए थे, ऑडिशन दे रहे थे, आपस में हंसी खेल रहे थे कि तेरे को लाइन याद हुई, जिसको लाइन याद पहले होगी वो जाके देगा ऑडिशन। पर ये था कि सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बट लाइक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज म्यूचुअली देयर बिटवीन अस कि कोशिश करते हैं अच्छे से, पता ही है नहीं होने वाले, बट मज़ा आएगा, अलग एक्सपीरियंस है। सो वैसा था। एंड हम सब ने शिद्दत से दी ऑडिशन, एंड कुछ कुछ के रंग भी आए सामने in a comedy way, but yeah, and that's how it started. Didn't expect कि selection हो जाएगा, and ये सब तो पता भी नहीं था कि लीड है, रोल कि क्या होता, क्या यही नहीं समझ में आता था। Everything was कि हाँ ठीक है, शो मिल गया। So yeah. So how overwhelming does all this love feel even today? See, अभी भी हमने देखा कि इतना 10 साल हो गए लेकिन अभी भी फैंस प्यार बरकरार है। How overwhelming does it feel? फॉर मी एक्चुअली फर्स्टली उन्होंने मुझे सबने मैसेज किया कि प्लीज़ आज हम बच्चों को बहुत सारे प्रशांत सेगमेंट्स दे देना, प्लीज़ मारवाड़ी को भी बोलना। सो फॉर मी इट्स लाइक, मतलब पता नहीं, मतलब मैं खुद से लाइक मेरी फैमिली कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया मैं ऐसे कुछ करने भी वाली, एंड लाइक दिस इज सम डिफरेंट फीलिंग जो वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते हो। मतलब अभी भी like people love us like so much. Yeah, it's actually sometimes it's very hard to absorb and fathom the fact that कि इतने सारे लोग देखते थे ये शो, बिकॉज अब सब काम करने लगे हैं वो लोग, और हम लोग को मिलते हैं, and they still talk about I think school colleges में भी ये डिस्कस होता था। हाँ, and they still talk about कि D3 को वापस क्यों नहीं लेकर आते हो, and हम लोग आपको D3 के टाइम से जानते हैं, so they know our journey and everything, so it's really very overwhelming that something connected through our characters, through our hard work, कि आज भी वो हम लोग को इतना प्यार देते हैं। नहीं तो इतना एफर्ट यार कोई अपने लवर को नहीं देता है यार, जितना प्यार से उन्होंने इतना सजा कर उन्होंने गिफ्ट दिया है। सो दैट रियली मीन्स लॉट यार। कुछ तो सही कॉर्ड किया होगा हम लोगों ने, या सही कर्म किए होंगे, तो वी कुड But I want to say कि मुझे बहुत I feel very proud as a maker, and मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग ऐसे रैट रेस में रहते हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमने कभी भी कोई भी अच्छा काम किया है, नहीं तो आप बोरिंग हो जाओगे। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप वर्किंग आउट, दैट्स वाई आवर प्रीवियस हिट इज़ नेवर समथिंग दैट कैन एवर गो इन टू आवर हेड्स, राइट। बट आज के डेट में भी जैसे हम लोग वी वर ऑन अ ट्रिप टू मनाली टुगेदर, एंड वहाँ पे भी लोग आके he's already done a film, right? But people recognize him as Swayam. So for me, just to be there and witness, of course, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, but वो it's a very proud moment for me. Just the fact, like today we were in a meeting and there was a girl, मतलब I don't want to say where, whatever, but normally लड़की she just passed like कि D3 fan थी मैं, and they've all grown to see these guys. It feels amazing. शांतनु का ऐसा था कि अरे उसका स्वयं जैसा हेयर स्टाइल है, like a lot of people कॉलेज में कॉपी करते थे। Yeah, so मतलब हेयर स्टाइल से पता चल जाता है इस शांतनु का फैन। एंड अच्छा भी लगता है, मैंने सही ना, ऐसा नहीं है कि मैंने इतने काम किए आप उससे क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मैं कोई बुरा नहीं मार रहा है, इसने भी इतने काम किए, कोई it's like you know for the fact that they have seen your journey, so that's a different so connect. Many people, yeah. So yeah, that's about it. Palki ma'am, my next question is to you. You created an iconic couple with Swayam and Sharon. What exactly was the idea behind these characters when you created them? Woo! अच्छा Oh my god. See, to be very honest, when we created D3 में Sharon was a very important character. Sharon was my anti-heroine, so to say. तो Kriya was a heroine and Sharon was an anti-heroine. And तो obviously जब हम लोग ने create किया था, हमने कभी ऐसे नहीं रखा था दिमाग के अंदर कि of course there was a Kriya and there was a Reyansh. Of course उनकी एक there were the leads and they were moving on and उनकी एक love story तो panned out थी. But जब हमने दिमाग में मैंने रखा था कि एक फ्लूजी सा लड़का होगा जो एक बहुत ही मतलब एक रॉक स्टार लड़की के पीछे जाएगा, मतलब जो टिपिकल होता है, हाउ इट इज़, एंड वो लव स्टोरी कभी बनेगी नहीं बनेगी, और वो बनेगी वो देखा जाएगा व्हेन वील स्टार्ट स्क्रिप्टिंग। बट द फैक्ट दैट द फ्लूजी द फ्लूजी लड़का तो वो नॉट गेटिंग कास्ट ओनली, तो वो स्वयं का तो मैं इतनी इरिटेट हो गई थी कि इतने सारे ऑडिशन आए गए, इरिटेट हो गई थी, मैंने कौन है साला, तो मतलब फॉरगेट इट यार, क्या करना है, मतलब वी नॉट इंटरेस्टेड इन, मेरे को चाहिए नहीं स्वयं, देख लेंगे यार अपन, तो तो स्वयं तो ऐसे बाय शांतनु बाय डिफॉल्ट कास्ट हुआ है, ही इज एक्चुअली नॉट माई कास्टिंग, कैन यू ऑल बिलीव इट, ही इज़ नॉट, मतलब उसका ऐसा था कि हाँ ठीक है, मतलब 10 में से 10 लड़के आए हैं तो चैनल ने बोला हाँ ये अच्छा डांस करता है इसको रख लेते हैं, ठीक है, बट मेहनत थी उसकी, ही डिजर्व्स, उसने हक से छीना है वो रोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
शैरन का कैरेक्टर ऐसा था, शी वॉज रिटन फॉर एंड शी वॉज अ फ्लॉड कैरेक्टर, एंड मुझे वैसे ही मज़ा आता है फ्लॉड कैरेक्टर्स लिखने के लिए, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को मिलती हैं. मतलब वहाँ पर बैठ के कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. हीरोइन नीड्स टू बी जस्टिफाइड एंड एंटी हीरोइन नेवर नीड्स टू बी जस्टिफाइड. सो द ब्यूटी अबाउट शैरन्स कैरेक्टर वाज कि यू नो शी वाज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर. सो इतना मज़ा आता था शैरन को लिखने में ना, कि हम शैरन की वो भी लिख रहे हैं कि यू नो दैट शी इज़ वेरी मीन एंड दिस एंड दैट, बट शी हैज़ अ रीज़न टू बी सो. तो जो सिर्फ ऑडियंस को दिख रहा है, आपके बाकी कैरेक्टर्स को नहीं दिख रहा है. बट वो जब हमने वो रीजनिंग करनी शुरू कर दी तो शैरन के कैरेक्टर में एक डेप्थ आया, और शैरन के कैरेक्टर को हमने समझा कि वो इतनी मीन नहीं कि जाके रैंडम लोगों को ये करेगी. मतलब शी इज़ समवन हु विल एम्पावर अ वुमन, शी इज समवन हु विल एम्पावर अ गर्ल. उसको 4-5 चीज़ें कम्पिटिटिव है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज शी इज़ अ गुड पर्सन एट हार्ट. शी डजंट वांट टू एक्सेप्ट कि शी इज़ अ गुड पर्सन एट हार्ट. सो वो टाइप का सिनारियो था. सो जब हमने शांतनु की मेहनत स्वयं के लिए देखी, and we thought that it's a great, मतलब there is a possibility of a love story there, because इतना antithesis है इसके अंदर, क्योंकि एक फ्लूजी सा कैरेक्टर क्यों ही इतना प्यार में है. तो it starts with attraction, but then he's the only, that is what we made in the show, कि he's the only person who knows कि शैरन deep down बहुत अच्छी इंसान है. He is the only person who knows, because उसको 5th standard से देखा है. That's what so it was. So exploring that and शैरन का डरना कि साला ये मुझे इतनी जल्दी से कैसे जानता है. So that gave us a lot of depth, because we never had to justify इनके कैरेक्टर्स को, क्योंकि वो हीरो नहीं था. He was a parallel lead, so to say. She was not a heroine. She was an anti-heroine. So इनको non justify करके जो इनकी organic love story उठी ना, that was amazing. It was great fun. Right. So, like you said, that you were not the one who Yeah. finalized Shantanu. No. How did he got finalized? And then, you know, by replacing, so Sneha was already very popular. तो रुशिका को जो आपने My God. किया था. And what did you have to face? Were there any, you know, people? My God, I think this is the only part of my career where I have not been given galis. D3 के बाद मेरी को गाली मिलनी थोड़ी कम हो गई थी, और D3 तक तो ऐसी गालियाँ पड़ती थी मुझे रोज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, क्योंकि हर किसी का एक फैन बेस था एंड एवरीबडी थॉट दैट इसको इतना फुटेज क्यों नहीं मिल रहा है, इसको क्यों जाने दे दिया, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो शांतनु को मैंने कास्ट नहीं किया था. शांतनु वॉज वन ऑफ द बॉयज़ हु वर ऑडिशनिंग, एंड स्वयं का कैरेक्टर लिखा गया था, बट स्वयं का कैरेक्टर वॉज नॉट रियली अ मेन यू नो कैरेक्टर एज सो टू से. बट जब वो बंच ऑफ ऑडिशंस में, क्योंकि डांसर्स हमें चाहिए थे, और डांसर्स ही वॉज उसने अच्छा ऑडिशन दिया था डांस का, तो वन ऑफ द चैनल में गर्ल मतलब अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स उन्होंने बोला कि ये लड़का, उसने वो वाला स्टेप किया था मूस वाला, यहाँ पे पैर उसने ऐसे उल्टा करके ऐसे किया था. तो मैं तो देख भी नहीं रही थी, मैंने देखा एपिसोड मेरा हो गया, चल यार हो गया. तो उसने बोला कि शो ना अदर ऑडिशंस. तो दिखाया मैंने, तो उसमें से एक शीतल थी, चैनल में था, आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ, आई होप शी इज डूइंग वेल. बट उसने बोला दिस इज एन अमेजिंग गाय, वी मस्ट कीप दिस गाय इन द लॉट. मैंने बोला अच्छा हाँ ठीक है रख लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक हमने स्क्रिप्टिंग में स्वयं को का लेंस से कुछ घुसा नहीं था. आई वाज लाइक हाँ 6-7 हाँ. सो आई वाज लाइक ठीक है रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो शी इज़ द वन हु कास्टेड इट. बट व्हेन शांतनु केम ऑन टू द सेट एंड व्हेन हीज workshops and all of that stuff, and he was very good, everybody was good. देखो टू बी ऑनेस्ट इज नॉट जस्ट शांतनु, बहुत सारे लोगों के मैंने ऑडिशन लिए, बट ये जितने भी 12 के 12 कैरेक्टर्स थे उनका कोई कैरेक्टर लिखा नहीं गया था. तो सबको जब हमने ऑडिशन, मतलब हम जब उसका वर्कशॉप लेते थे, सबके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमको समझ में आते थे, दैट्स हाउ वी रोट देम. सिमिलरली जब स्नेहा ने बोला मुझे जाना है, तो हमारी एज यूजुअल फट गई, और उसके बाद ज़्यादा इसलिए फटी क्योंकि शैरन के फैंस हो लाइक ओ माय गॉड पल्की इज अ बिच, पल्की इज दिस, पल्की दैट. मतलब भाई मैंने थोड़ी बोला है इसको जाने के लिए यार. Lead. I mean, Sharon, Kriya, and Ray, they were the lead. And she set up Sharon. To be fair to everybody, she set up Sharon. Very difficult. And to be honest, सबसे ज़्यादा एक्टिंग उसको ही आती थी, इनको में से किसी को एक्टिंग नहीं आती थी. वो बेचारे अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, बट सॉलिड एक्टिंग, मतलब शी सेट द ग्राउंड रूल्स. शी वाज फटती थी उसके सामने. मेरे को ऐसा था अरे यार लाइंस डबल याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक टेक में खत्म कर देती है, मैं यहाँ पे हाँ सर फिर बोलते एक और करते, 2 और करते. सो आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी स्कैर्ड व्हेन, सो आई यूज्ड टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड व्हेन इट केम टू. बट स्नेहा held the crew, as in because Sneha
कट्टर कड़क थी, ये सब लोग तो बेचारे कहाँ से भूले बिसरे गीत कहाँ से आ रहे हैं अच्छा ये कर रहे हैं, मतलब ये लोग तो इतने इडियट्स थे. कैन यू बिलीव इट? इट वाज लाइक मेरा एक्स्ट्रा लाइन है, तू लेगा ये लाइन. हु डज दैट? अच्छा बोल रहा है, तेरे मुंह से अच्छा निकल रहा है, मत बोल देना. तो ये लाइन, इस कैरेक्टर की लाइन क्यों बोल रहा है? तो सो शी सेड इट. तो उसका निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी. सो इट वॉज जस्ट मैड. एंड देन आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने कितने 500-600 शैरन्स को ट्राई किया होगा, कोई नहीं मिली. पता नहीं एक दिन कहाँ से सडनली मेरे दिमाग में आया कि अमर गौड़ा की एक फ्रेंड आई थी मुझे मिलने, उसको हैप्पी बर्थडे विश करने, उसको बुलाते हैं. तो दैट्स व्हेन आई गॉट, दैट्स हाउ. सो हर फुल जिम्मेदारी इज माइंड. मतलब इसका मुझे सोचना समझना, इसको वर्कशॉप देना. एंड आई नो दैट शी डिडंट रियलाइज इट, बट इसके ऊपर बहुत बड़ा बैगेज था. बिकॉज आई न्यू द फैंस आर नॉट गोइंग टू बी ईजी ऑन हर, एंड दे वर नॉट ईजी ऑन हर. सो या. So how did you, Rishika, deal with it? Because I don't know, 18-year-old. Yeah. So मैंने ये पहले बोला नहीं है. So one of my friend अलीशा दी का एक परफॉर्मेंस था, आई थिंक आप ब्लैक ड्रेस में, और वो पैर ऐसे स्ट्रेच करके. I also used to do that. My friend called me and he's like, congratulations for D3. I was like, क्या congratulations, घर पे बैठ. And then second day I get a call from Danish sir और audition के लिए बोले. तो मैं तो बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, अचानक कर रही है, मेरे को ऐसा बोल रहा है. And then तुम फ्रेंड नॉर्मल ऐसे ही? हाँ ऐसे ही अलीशा देखा तो शायद प्रोमो ही देखा होगा, तो लगा कि मैं हूँ. ओके, अच्छा. तो मुझे बोला कि congratulations. मैंने बोला मैं घर बैठी हूँ. ओके. मुझे तो पहले मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ. थिंक स्नेहा के बहुत सीन्स देखे, एंड मतलब मुझे अगर उसको मैच करना तो मैं तो मतलब कहीं थी ही नहीं. लाइक आई वाज वेरी, अब मोड़ा बांध के लाइक एक बहन जी को वो कैसे डीवा बनाएंगे वो. So मतलब फर्स्ट टाइम इवन माय पेरेंट्स वर लाइक ये तू है. So मेरा जब मेकअप ही किया है, आई डिडंट रिकॉग्नाइज माय सेल्फ कि ये मैं हूँ. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था. लाइक दैट टाइम ऐसे ट्रैवल बस एंड ऑल. तो एक तो शैरन इतना बोलती थी ना, मैं ऐसे हो जाती थी, ये इतना बोल रही है, मैं सोती नहीं थी ये एक भी फंबल नहीं हो रहा. हम लोग के लिए तभी ऐसा था कि फंबल नहीं कर रहा है, कुछ भी हो जाए बस फंबल नहीं करना है तो अच्छी एक्टिंग करना. हाँ ये ऑडिशन के टाइम पे, ऑडिशन के टाइम पे ऐसा था कि स्टार्टिंग ऐसे क्यूज दे रहे थे, फिर दानिश ने बोला मैं क्यों नहीं दूंगा, आप अपनी लाइन बोलते जाओ. और मैंने बिना फंबल के सिर्फ लाइंस बोल दी. बीच का डायलॉग कौन सा था क्या था कोई फील नहीं, बस लाइंस बोल दी. ठीक है हो गया. अच्छा हो गया. और स्क्रिप्ट भी तभी सेट पे दिया. लाइक अरे दिस इज समथिंग वेरी न्यू. एंड मतलब हम लोग तो सिर्फ डांस और मतलब मेरे कॉलेज में माइक तक हाथ में नहीं पकड़ा है. और यार बट शी टुक इट वेरी वेल. आई रिमेंबर कि ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्रिसमस पे इसकी एंट्री हुई थी एंड माय गॉड, नहीं सच्ची में. तो सब लोग बैठे थे, हम नए शारन को इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड मैंने बोला तू टेंशन मत ले. एंड द मोमेंट शी केम शी वाज अ डिफरेंट पर्सन. आई वाज लाइक ये करेक्ट है, ये लड़की आगे जाएगी, ये एकदम अलग हो गई थी. और सिर्फ मैंने एक्चुअली उसी मतलब इसके साथ वर्कशॉप एक दो किए थे और सीन्स किए, एंड आई वाज लाइक ये अलग हो गई है. सो शी इज इन कैरेक्टर सडनली एंड वी आर लाइक, हम लोग एकदम चिल कर रहे हैं. अब तब तक हम लोग का हो गया था कि हम लोग वी न्यू हाउ टू गिव इंटरव्यूज, ऐसे चिल आउट में बैठ सकते थे हम लोग. और ये एकदम सही है, कुछ तो देखा होगा उन्होंने. सही है. तभी भी कुछ तो हो गया था. कुछ नहीं हुआ था, तुझे लगा कुछ हुआ था, तुझे लगा तूने कुछ एक्स्ट्रा बोला है, कुछ नहीं. Okay, so Shantanu and Rishika, Swayam and Sharon were breakthrough characters for the two of you. How did your life change after this show? We got part of the industry because of the show. I mean, I think हमने वही बोला कि सब लोगों ने इतना प्यार दिया इस कैरेक्टर को. एंड at one point of time we were young. I mean, I started when I was 19. Similar with her also. So I mean, so उस समय कैसा you don't think about क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा. I mean, it was as I said, we started with हम अगर lines बोल रहे हैं without fumble तो that is good acting. So I mean, we were living in that D3 world. So till the time we were not pulled out of it, हम लोगों को नहीं समझ में आया कि कितना प्यार मिला क्या नहीं मिला. बट जब आए बाहर तो समझ में आया कि यार बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. जो जब मैं देखता हूँ बाकी लोगों को, जब मैंने दूसरे शोज किए या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स किए, I'm like इनको ये नहीं आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, I think we were trained इतना ज़्यादा अच्छे से that
फिर कहीं और हमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते थे मतलब वी न्यू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्पॉट दादा का काम, प्रोडक्शन का काम, डायरेक्शन असिस्टेंट का काम, कोरियोग्राफी करते थे तो उसका काम, डीओपी कैसे लाइट करता है, सो एवरीथिंग वाज टॉट टू अस। एंड हम लोगों को बहुत ही एज ए टीम इतनी अच्छी थी कि वो हम लोग को बच्चे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, और कहीं ना कहीं सब लोगों का क्रू में भी कनेक्शन था विद डांस। सो दे वर लाइक कि समथिंग उनके टाइम पे शायद नहीं आया होगा डांस रिलेटेड, बट अभी आया है, तो लेट्स जस्ट ooze out all the energies that you can when you are on set. So मतलब सुबह से शाम शूट करना, देन उसका रिहर्सल करना, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी किसी को आप बोलो being so advanced, everyone being so camera friendly, back then we are not so camera friendly। अभी तो सबको पता है कि सबके पास खुद का एक कैमरा है which they are used to how to act, कैसा दिखना है, कौन सा प्रोफाइल क्या है, हमको कुछ नहीं आता था। So वहाँ से जब वो recognition मिला तो वो बहुत important था, एंड वो बस समझ में आया। बाकी ये जो आपने जो सेकंड हाफ बोला ना, वो जब बाहर मार्केट में काम करने निकले तब समझ में आया। सो यार गोवा भी लाइक फर्स्ट इंडिया फेस्ट, मतलब मेरा जो फर्स्ट इंडिया फेस्ट था, तभी आई सॉ द क्राउड एंड ऑल, एंड इनका एक्ट था, एंड एवरीवेयर देयर वर बैनर्स दैट D3 परफॉर्मिंग एट द टाइम वाज रिटन। तो मतलब इट वाज समथिंग रियली, अरे वो टाइम वापस आ ही नहीं सकता। मतलब मेरे को ऐसे अभी भी मैं सिर्फ वो ग्रुप परफॉर्मेंस का सिर्फ प्रोमो ही देख लूं, मुझे लगता है कि क्या फील है, मतलब वाइब इज वेरी डिफरेंट। एंड इसने जैसे कहा कि इंडिया फेस्ट, तो इंडिया फेस्ट से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। So, and I was supposed to go to that India Fest, but मेरा एग्जाम था तो मैं नहीं गई थी, और सोलो के लिए आया। So मेरे लिए वैसा था कि इंडिया फेस्ट में I have been to India Fest as nobody, just a college student hanging around and participating with your crewmates and college mates. And then next year, cut to next year of India Fest, I am someone everyone knows. And they are there to see me. है ना, हमारी अभी भी फट रही है क्योंकि हमें तो लाइन्स डिलीवर करने, बट इतने पब्लिक के सामने कभी नहीं किया है। सो आई मीन इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। एंड देन बाय थर्ड ईयर वी न्यू कि तब अनाउंसमेंट हो रहा था। अगेन आई थिंक सेकंड ईयर तक हम लोग अनाउंस नहीं करते थे कि D3 आ रहा है ऐसा। थर्ड हाँ, सो थर्ड ईयर में ऐसा था कि D3 क्रू आ रहा, तो अब लोग भी देखने आ रहे हैं हमको। तो यू नो दैट होल प्रोग्रेशन ऑफ फ्रॉम नोबडी टू थोड़े बहुत लोग जाने लगे, एंड लोग आपके लिए आ रहे हैं। दैट्स अ बिग प्रोग्रेशन, एंड दैट्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। सो या So any memories from the shoot of D3 that is still fresh? every memory is still fresh. memory is there. Seriously, they're talking about India Fest. India Fest is so fresh. I think one scene where मेरा एक डांस था रेड ड्रेस में। Oh my god. And I मन बसियो when he gets to know the first time कि मुझे अस्थमा। अस्थमा है, so बोला वन टेक करेंगे। मैं बोला अभी ये वन टेक, हम सब one take ही तो करते हम लोग वन टेक ही करते थे। बट यू नो द फील वाइब, मतलब सेट पे जो वाइब, कभी वो पंखे आते थे ना बड़े, एंड देन बाल उड़ रहे, दैट वाइब, गाना बज रहा है, एंड यू नो यू आर जस्ट डांसिंग, एंड एक स्पॉटलाइट है, मतलब वो तो एक पता नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट। I know. बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है। सो वी आर थिंकिंग अ लॉट एंड सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी एडिटेड। एंड आई मतलब हाँ, लाइक अभी भी वो याद है कि ये लाइन के बाद नेचुरली जो आता है ऐसे आगे जाना है, फिर ये आएगा, फिर So I have not shared this. मन बरसो वो जो गाना था, उसके बाद एक तुम लोग का पूरा अस्थमा वाला सीन था, which I was directing. You all remember? तो उसके एक दिन पहले मेरी चैनल के साथ तू मैं हो गई थी, जहाँ पे they were saying कि Sharon and Rushika, sorry, स्वरण आर नॉट वर्किंग सो वेल, यू नो, तो तुम लोग सिर्फ पूरे एपिसोड के अंदर सिर्फ स्वरण मत डाला करो। तो मैंने बोला अगर एक एपिसोड मुझे एक सीन मिलता है जो इज से अबाउट 10 minutes और 12 minutes, आई कांट डिलीट इट बिकॉज इट होल्ड होता है। तो वहाँ पे पूरा झगड़ा हो गया मेरा चैनल के साथ, एंड वो जो तुम लोग का अस्थमा वाला सीन था, दैट वाज 13 minutes का सीन। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, और मैंने नहीं डिलीट किया। मैंने बोला माँ की अंग जाने दो, ओके और क्योंकि वो मैंने डायरेक्ट भी किया था, तो उसको 2-2 सेकंड के बाद हमने वन टेक किया था, ट्रॉली लगा पूरा वन टेक इन स्पॉट्स किया था हमने, पूरा मूवमेंट में किया था। एंड आई वाज वेटिंग फॉर द रेटिंग्स, एंड व्हेन द रेटिंग्स केम, एग्जैक्ट 13 मिनट का उसका टाइम स्पेंड आया था। तो मैंने फोन लाइक कौन बोला कि नहीं चल रहा है। सो ये इतना, मतलब इनका तो ऑन फ्लोर था ना, मेरा तो बिहाइंड द सीन्स में इतना ड्रामा होता था, इट वाज बी मैड, इट वाज जस्ट sucking in the nostalgia. बड़ी छोटी चीज़ है, जैसे इन्होंने मन बसियों की बात की है, अभी इसने बोला कि इससे हो नहीं रहा है, राइट? मेरी फटी पड़ी है कि मेरे को कंटेम करना है जो कि मेरा फोटे नहीं है।
सो मेरे लिए ऐसा अरे यार कर देना एक टेक में, तो मैंने ये वाले टेक में मैंने सही किया था शायद। ऋषिका एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, आप फ्रेमिंग के शायद बाहर हो, ओ तेरी यार वापस करना पड़ेगा उतना ही स्टेप। सो मेरे लिए वो था, इसकी तबीयत खराब है, बट यू नो समटाइम्स यू बाय डिफॉल्ट बिकम सेल्फिश, बिकॉज़ आप छोटे हो यार, आपकी दिमाग इतना नहीं चलता। फर्स्ट एक्ट यादें वाज लाइक मेरे लिए तो बहुत ही मतलब या Right. Okay, Palki ma'am, this is a little difficult one, but Oh. tell us your favorite character in the show. Oh my god. शी विल प्लीज से Character in the show. तोता अमर। My favorite characters in the show. I will nahi, you know, to be honest, Tani and Sharon. Yeah, because they were very difficult. Like Tani was a very difficult character for me to write. That's why I mean she was my favorite, because मेरे लिए बहुत difficult था. Again, उसका एक flawed heroine को journey देना, because she came in as a heroine, but when she was coming in as a heroine, flawed थी लड़की, झूठ बोल के आती थी, you know, so that kind of a thing. Sorry, don't mind, but नहीं मैं सही बोल रहे हो आप। जब पहला एपिसोड था आई रिमेंबर, it was also one of my favorites because मैंने बोला ना, जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी शारन को, मतलब कुछ भी करेगी वो। Sharon has that aspirational value. Every girl will want to be I used to someone like watch that. the show और मैं तो बहुत मतलब लुक हवा तो ऐसे देखती हूँ। हाँ बस हमारी भी लाइफ में कुछ तुम करे कॉलेज में जाओ चूड़ा बांध के कपड़े ऐसे ट्रैवल तो ऐसा लगता है कुछ नहीं होता। हम लोग भी लेक्चर ही चल रहे हैं। ये हम लोग भी सोचते हैं हमारी लाइफ में नहीं होता, चल यार सीट पे भाई शी इज सो ग्लैमरस, गाड़ी में आ रही है, चश्मा वश्मा, हम लाइक सही है यार, मतलब हम लोग को देखो। Okay, so if you had to recreate the show today, suiting to today's times, what would be the changes that you would make in the show and the characters, and what would be the changes that you guys would want to see in your characters if the show was made today? I won't want to change anything. It is Exactly the same. exactly the same. I mean, अगर आज के दिन में बन रहा है और वो 2011 to 2014 अगर बना है, तो उसके आगे की कहानी मैं पकड़ूंगी, मैं वो कुछ चेंज नहीं करूँगी, मतलब कि बिकॉज एवरीवन इवॉल्व्स, व्हाट आई वाज 5 years back आई एम डिफरेंट नाउ, सो इट्स लाइक दैट। सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू नो, so I wouldn't want to change unless they would want to. Even I don't think. I mean, because as she said, the characters were so different, at the same time so relatable. I mean, you would want someone in your life to be like Swayam. So I mean, ऐसा होना चाहिए। कुछ shows में aspirational values होने चाहिए, and I think by default, as she said, अगर अभी के time में आएगा तो कुछ चीज़ें अपने आप ही tweak हो जाएगी, because back then social media was not so much influencing our lives. So ऑर्गेनिकली मतलब जो चीज़ें आएगी yeah. Like, I think मैंने जो हीरोइंस को ऐसे टीवी पे देखा है वो मैंने मतलब आई लिव्ड माय लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। Yeah. So I Okay, is there a chance of any other season again? I wish, yeah. I honestly wish. I don't know what to say because I have tried so hard to talk to almost everybody to get D3, but I don't know. मतलब अब तो वो हॉटस्टार के ऊपर है, हॉटस्टार लाएगा, उनको मन करेगा तो लाएंगे, नहीं मन करेगा तो अब तो ये कहाँ पे है, देखेंगे। आउट हमें शिफ्ट होना पड़ेगा हमारा पूरा सेटअप लेके, बट हाँ मतलब इट्स लाइक दैट, लेट्स सी। Okay, lastly, what is that one thing you'd like to say to every D3 fan who's given all of you so much love? थैंक यू सो मच गाइज, मीन्स अ लॉट। आपने जो उस समय प्यार दिया और अब भी कहीं ना कहीं आप लोग हमें याद करते हो, और एक आपके चेहरे पे स्माइल आती है जब आप हमें देखते हो या फिर हमारी प्रोग्रेस देखते हो किसी भी चीज़ में, इट रियली मीन्स अ लॉट। ऐसे बहुत एक अपनापन लगता है एंड बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करते रहे, कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर आते रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे दिमाग में हम भी उसी एज में हैं, एंड इट्स वेरी फ्रेश, एज एन D3 इज स्टिल वेरी फ्रेश। हम लोग को हर सीक्वेंसेस अभी भी याद I है, think हम you लोग know, क्या थॉट प्रोसेस था। एनिवर्सरीज जो सेलिब्रेट करते हैं, लाइक ये दिन पे ये सीन आया था, एंड देन वी यू नो झगड़े हुए थे, ये गिरी थी, ये इधर पे निकल गया था पहले, सब याद होता है हम लोगों को। सो या Yeah, seriously, thanks a lot, and I think from personally बोल रही हूँ मैं, y'all giving appreciation to everyone who's on the screen means the most to me, because मुझे ऐसा लगता है कि it just makes me motivated, and I just feel कि मुझे उतना motivation मिलता है कि मुझे कुछ और अभी cult का बनाना पड़ेगा, so that's thank you for keeping this alive.
Yeah, thanks. Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to our channel, India Forums.